एग्जाम की प्रिपरेशन के लिहाज से स्टूडेंट्स की 3 किस्में होती हैं। पहली किस्म वो होती है जो कि एग्जाम करीब आने पे जागती है, उसके वक्त उनकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है, जिससे से पेपर करीब आ रहे होते हैं, पेरेंट्स से डांट सुनते हैं टीचर से, उसके बाद वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं और इसी फिक्रमंदगी के आलम में वो बुक खोल के पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी सी नींद आ जाती है। जब भी वो बुक खोलते हैं उन्हें नींद आ जाती है। दूसरी किस्म वो होती है जो कि पढ़ती है, पूरा साल पढ़ती है, 10-10 11 घंटे पढ़ती है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता। वो इतना पढ़ने के बाद भी उनके मार्क्स जो है वो एवरेज ही रहते हैं, 40-50% मार्क्स रहते हैं। तीसरी किस्म वो होती है जो कि 3 घंटे 4 घंटे पढ़ने के बाद भी 80-90% हासिल कर लेती है। और दूसरी पहले जो 2 किस्में होती हैं वो इस तीसरी किस्म से जेलस होती है कि उनके पास आकर क्या ऐसा जादू है, क्या ऐसा ट्रिक्स है जिसकी वजह से वो इतना अच्छा रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। तो इसी मैजिक के बारे में जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए। इसका आगाज हम एक एग्जाम्पल से करेंगे कि एक टीचर ने क्लास में स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप बनाए, ग्रुप ए एंड बी। दोनों को एक ऐसे याद करने के लिए दिया और उनसे कहा कि आप अपने अपने तरीके से याद कीजिए, आपको 40 मिनट्स दिए जाते हैं, उसके बाद इसका टेस्ट लिया जाएगा। तो जो ग्रुप ए था उन्होंने क्या टेक्निक इस्तेमाल की, उसके सब स्टूडेंट्स उस 40 मिनट्स तक उसको बार बार पढ़ते रहे, क्योंकि टीचर भी सख्त थे तो लिहाजा उन्होंने उसको याद करने के लिए बार बार रिपीट करते रहे। 40 मिनट्स उन्होंने उसमें रिपीट करने में लगा दिए। जो ग्रुप बी था उन्होंने क्या किया कि 10 मिनट्स तक पढ़ा, जितनी बार भी वो पढ़ सके, उसके बाद बुक्स बंद कर दी और उसके बाद अपने जहन में कोई स्टूडेंट अपने जहन में रिकॉल करने लग गया कि मैंने क्या पढ़ा था, इसमें पहले क्या था, बाद में क्या था। फिर इस तरीके से जहां पे वो भूल गया दोबारा बुक उसने खोल के देखी, लेकिन अपने जहन में सोचता रहा। किसी ने उसको लिखना शुरू कर दिया और फिर लिखने के बाद उससे मैच किया कि जो लिखा हुआ था वो सही है या नहीं है। किसी ने दूसरे को, 2 स्टूडेंट्स ने एक दूसरे को एक्सप्लेन करने ते रहे, जहां पे वो भूल गया उन्होंने बताया कि नहीं ये ऐसा नहीं था, इस तरीके से था। तो इस तरीके से ग्रुप बी ने मुख्तलिफ वैरायटी इख्तियार की। जब ड्यूरेशन पूरा हो गया और टीचर ने टेस्ट लिया तो जो ग्रुप ए था जिसने ट्रेडिशनल तरीका इख्तियार किया, उसी को बार बार पढ़ता रहा, उसका रिजल्ट सिर्फ 30% रहा। या 30% वो इससे सही लिख सका, जबकि ग्रुप बी का रिजल्ट जो है वो 90% था। तो इससे क्या जाहिर होता है, आप सबसे अच्छा उस वक्त सीखते हैं जब आप खुद को टीच करते हैं या किसी दूसरे को टीच करते हैं। तो लिहाजा टीच योरसेल्फ, अपने आप को कैसे टीच कर सकते हैं, इस तरीके से टीच कर सकते हैं कि जो भी आप पढ़ें वो 1 घंटे के बाद खुद से पूछें कि आपने क्या पढ़ा था, 2 घंटे के बाद पूछिए, 24 घंटे के बाद पूछिए। आप कुछ भी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, अपने जहन में, आपके जहन में वही चलता रहे। तो इस तरीके से जब जब आप बार बार रिकॉल करते रहेंगे तो वही पॉइंट्स आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसके अंदर चले जाएंगे और आपको याद भी रहेगा और पेपर्स तक आप उसको आसानी से जहन में रख सकेंगे। अच्छा, इसी तरीके से आप दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते वक्त जो है उसके में आप ये देखें कि कौन सी चीजें कॉन्सेप्चुअल है, कौन सी चीजें फैक्ट्स है। कॉन्सेप्चुअल तो जाहिर बात है जब आपको कोई एक्सप्लेन करेगा उसी वक्त आपको समझ में आएंगी, जबकि जो फैक्ट्स हैं वो आपको लर्निंग से याद आएंगे। और लर्निंग किस तरीके से होगी, आप उनको समराइज कर लीजिए, एक पेज पे उसकी समरी लिख लीजिए, उन्हें बार बार लिखिए। इस तरीके से करने से आपको जहन नशीन हो जाएगा। किसी दूसरे को आप एक्सप्लेन करें और जब आप पढ़ रहे हो तो इसमें टेबल पे से जो एक्स्ट्रा चीजें हो वो आप हटा दीजिए। उस वक्त कुछ आप और ना सोच रहे हो, कोई और डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई बार बार आपको डिस्टर्ब ना कर रहा हो, आपका उसी पे ही फोकस हो। और फोकस करने के लिए एक इफेक्टिव तरीका क्या हो सकता है कि जब आप पढ़ें तो उन अल्फाजों के ऊपर, उस लाइन के ऊपर फिंगर रख के याद कीजिए। फिंगर रखने से क्या होगा, क्योंकि वैसे अगर बुक हमारे सामने और हम पढ़ रहे हैं तो कभी लेफ्ट देखेंगे, कभी राइट देखेंगे, कभी किसी तरफ जहन जाएगा, जबकि जब हम फिंगर रखेंगे तो हमारी जो नजरें होंगी वो फिंगर की तरफ होगी और इस तरीके से हमारा फोकस या कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ेगी और इस तरीके से लर्निंग भी बढ़ेगी। अच्छा, कुछ लोग ये बताते हैं कि आप लाउडली पढ़ें, लाउडली पढ़ने से याद होता है। जरूरी नहीं है कि लाउडली आप पढ़ें, लाउडली उस वक्त पढ़ें जब आपको नींद आ रही हो। आप आराम से भी पढ़ें लेकिन उसको समझ के पढ़ें, इस तरीके से आपका जो आउटपुट है वो बढ़ेगा, आप ज्यादा सीख सकेंगे। जब आप पढ़ रहे हो तो 45 मिनट्स तक पढ़ें, उसके बाद कुछ ब्रेक दे दीजिए 5 to 15 मिनट्स का। कंटिन्यू ना पढ़ें क्योंकि उसके बाद आपको वो जहन में नहीं बैठ रहा होगा, आप वहां पे बैठे हुए अपना टाइम तो लगा रहे हैं लेकिन उससे आप कुछ भी गेन नहीं कर सकेंगे, कुछ रिजल्ट हासिल नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा इसके लिए जरूरी है कि आपका ब्रेक होना जरूरी है, क्योंकि स्कूल का पीरियड भी जो है वो 45 मिनट से ज्यादा क्यों नहीं होता, क्योंकि इससे ज्यादा आप नहीं सीख रहे होते। लिहाजा थोड़ा सा चंद मिनट का ब्रेक होता है, वो ब्रेक के दौरान टीचर एक्सचेंज होते हैं तो बुक्स वगैरह निकालते हैं, पिछली बुक्स बैग में पैक करते हैं। तो इस तरीके से चेंज होना जरूरी है।
जब पेपर्स करीब हो तो आप नई चीजें ना पढ़ें बल्कि पिछली चीजों को ही रिपीट कीजिए। उस दौरान अगर आप नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे तो पिछली चीजें भी आपके जहन से निकल जाएंगी। जो आप याद कर रहे हैं उसको पोर्शन में याद कीजिए, उसके को समराइज कीजिए। इसी तरीके से लास्ट में लर्निंग पिरामिड या एक ट्रायंगल है जिसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप में जो सीखने का अमल ज्यादा होता है। तो इसमें जिस तरह से लर्निंग पिरामिड में बताया गया है कि सबसे कम 5% हम लोग लेक्चर मेथड के थ्रू समझते हैं, इसके बाद रीडिंग मेथड से 10% समझते हैं, ऑडियो विजुअल तरीके से 20% सीखने का अमल होता है, डेमोन्स्ट्रेशन से 30% और डिस्कशन से 50%। प्रैक्टिस बाय डूइंग, कोई चीज हमने सीख ली उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे 75% सीखेंगे। और 90% हम कब सीखेंगे, जब वो दूसरे को सिखाएंगे या खुद को सिखाएंगे। तो इस तरीके से खुद को टीच कीजिए, दूसरे को